बेसिकली 5.3 एक्सरसाइज जो था वो बेस्ड था आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। 5.4 हम लोग जो देखो अभी 5.3 में कुछ सम्स पेंडिंग है। मैंने आपको क्लियरली बताया जो रिमेनिंग सम्स है 5.3 में वो है 3D ज्योमेट्री के सम्स। उसके लिए एक अलग सा चैप्टर है, अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो जो भी सम्स हम लोग ने जो भी सम्स 5.3 में छोड़े हुए हैं वो सम्स आपको 3D ज्योमेट्री में कवर करना है। नाउ 3D ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चंस आपको 5.4 एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो वो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 5.3 और 5.4 के सम्स को साथ में करेंगे जो भी 3D ज्योमेट्री पे बेस्ड है। ना 5.3 को अगर मैं किसी टॉपिक से रीड करूं तो 5.3 जो था वो था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। उसके सब प्रॉपर्टीज लिखा के देता मैंने आपको, राइट। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सम सॉल्व किया था। इवन की जो 5.3 का फर्स्ट सम था वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को बिलोंग करता था। मैंने आपको बताया था, छोड़ भी दिया था वो सम हम लोग ने। आज के लेक्चर में वी विल सी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, जिसको दूसरे नाम में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसे वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो दो वेक्टर रहेगा ए बार और बी बार, मेरे को उसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा वो देखेंगे हम लोग। कैसे फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वो भी देखेंगे हम लोग, और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हर एक चीज में आपको लिखा के दूंगा आज के लेक्चर में। बेसिकली जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज आपने पढ़ा रहेगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, तो आपको पता है ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, where n cap is the vector perpendicular unit vector perpendicular to a and b। फिर बाद में आपने पढ़ा रहेगा मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b होता है a b sin थीटा, राइट। मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b कितना होता है, a b sin थीटा, क्योंकि वेक्टर नहीं आता उसमें। फिर अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j 0 होगा, k क्रॉस k 0 होगा, ठीक है। तो यही सब पढ़ना है हम लोग को प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। मैं आपको हर एक चीज अच्छे से लिखा के दूंगा, और फिर उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि सबका 5.3 एक्सरसाइज अच्छे से कवर हो गया रहेगा। 5.3 एक्सरसाइज हम लोग ने पूरा सॉल्व कर लिया था, 5.3 पूरा हो चुका था अपना। विल चेक नाउ कि 5.4 एक्सरसाइज क्या है। ध्यान देना अच्छे से, होप कि सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड बराबर। ज्यादा जूम हो गया। टॉपिक का नाम लिख दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। also called as vector product। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपका मान लो कि ये आपका ए बार है और आपका बी बार है, और एंगल जो यहाँ पे है थीटा है। ये क्या रहेगा, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, जिसको बोलते हैं ए बार क्रॉस बी बार, राइट। और ये जो ये रहेगा इसका यूनिट वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, एन कैप। किसी भी चीज को ओपन करो या बंद करो तो हम लोग हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में मूव करते हैं, एंड द फोर्स दैट इज एक्टेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कभी कोई ढक्कन हम लोग ओपन किया है, टैप अगर ओपन किया है तो हम लोग घुमा रहे हैं इसको ए टू बी, बट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए ढक्कन ओपन हो रहा था। और जब ढक्कन बंद कर रहे हैं तो हम लोग बी टू ए घुमा रहे हैं, तो ढक्कन बंद हो रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड परपेंडिकुलर। सो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द वेक्टर परपेंडिकुलर टू, टॉर्क ऑप्शन भी ले सकते हो, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार।
And what is n cap? N cap is a unit vector perpendicular to a cross b, right? तो सबसे पहला फॉर्मूला, what is the formula for a bar cross b bar? a bar cross b bar कितना होगा? So a bar cross b bar होगा mod of a bar into mod of b bar sin theta dot n cap. ठीक है, a bar b bar n cap क्या होगा? आपको पूछा जाएगा कि n cap क्या है. What is n cap? N cap is unit vector along a cross b. यूनिट वेक्टर along a cross b. आपको पूछा जाएगा कि a cross b क्या होता है. आपको पूछा जाएगा कि a cross b क्या होता है. देखिए a cross b होता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू a bar and b bar. वेक्टर परपेंडिकुलर टू a bar and b bar. ये दो चीज अच्छे से याद रखना कि n कैप क्या होता है. यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b. तो a क्रॉस b के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग n कैप. और a क्रॉस b क्या होता है? a क्रॉस b होता है वेक्टर जो कि a एंड b को परपेंडिकुलर है. तो ये तो हो गया फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. अगर आपसे कोई पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होता है. अभी मैग्नीट्यूड में n कैप का क्या लेना देना है? n कैप का कुछ लेना देना नहीं है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होगा a b sin थीटा. a b sin थीटा. तो ये दो फॉर्मूलास. अगर आपको सिर्फ a क्रॉस b बोला जाता है निकालने के लिए तो आपको n कैप निकालना होगा. और अगर आपको मॉड ऑफ a क्रॉस b बोला जाता है तो आपको a b sin थीटा यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करना पड़ेगा? a b sin थीटा. ठीक है. तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, ध्यान देना अच्छे से. सबसे पहला प्रॉपर्टी कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे. ये सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने. सेकंड प्रॉपर्टी, the unit vector n cap, the unit vector n cap along a cross b, along a cross b is given by, आप सबको पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड is given by n cap is equals to a cross b upon mod of a cross b. Vector upon magnitude. The unit vector n cap along a cross b is given by n cap, which is equals to a cross b upon mod of a cross b upon mod of a cross b. ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को. थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, if a bar is collinear to b bar, अगर a bar और b bar कोलिनियर है तो गाइस अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 0. तो अगर एंगल 0 रहेगा तो साइन 0 0 होता है ना. तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? if a bar is collinear to b bar, therefore a cross b will be always 0. अगर दो वेक्टर कोलिनियर है या दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा. प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान देना प्रॉपर्टी नंबर 4 पे. अगर a क्रॉस b प्लस c, क्या लिख सकते हैं हम? ध्यान देना. a क्रॉस b प्लस c is written as a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? इसका सेकेंड पार्ट ऐसा है, b बार प्लस c बार क्रॉस a बार. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? b को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b बार क्रॉस a बार प्लस c बार क्रॉस a बार. पहले b को a से मल्टीप्लाई किया तो b बार क्रॉस a बार, फिर c को a से मल्टीप्लाई किया तो c बार क्रॉस a बार. जिसमें पहला वाला रूल है तो उस पहले वाले रूल को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दैट मींस ये कम्यूटेटिव है, ऐसा बोल रहा हूं मैं. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया. इसको मैंने राइट से मल्टीप्लाई किया, राइट में a बार से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो पहला अपना था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा था अपना राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप. व्हाट इज एन कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता क्या है? कोई पूछेगा व्हाट इज ए क्रॉस बी? सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार. ए बार और बी बार को जो वेक्टर परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग एन कैप? The unit vector n cap along a cross b is given by n cap is equal to vector upon magnitude. तो वेक्टर कितना रहेगा? a cross b और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? mod of a cross b. अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनके बीच में एंगल कितना है? 0. और अगर एंगल 0 है तो sin 0 कितना होता है? 0 होता है. So if two vectors are collinear, the cross product is 0. This is left distributive law and this is right distributive law. I hope कि you are clear with this part. इतना पार्ट तो सबको समझा रहेगा. Please confirm everyone. जितने लोग भी ये प्रॉपर्टी समझ में आया, प्रथमेश, किरण, शुभम, सुप्रिया. बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके बाद ही सम्स करा पाऊंगा मैं. अगर ये सम्स को मैं इसको अगर अच्छे से करा देता हूं तो ही सम्स हो पाएगा. So we have to learn the properties and we have seen all these properties in our 11th standard in a chapter called scalars and vectors, right? So इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. फिर मूव करते हैं हम लोग आगे. और भी प्रॉपर्टीज है, इसका ध्यान देना. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज था. क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला. फिर दो वेक्टर अगर कोलिनियर रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहता है. हाँ, मैग्नीट्यूड निकालना है तो एन कैप नहीं आएगा. ठीक है, ध्यान देते आगे. So we'll check for the new concept. We'll check for the new properties. तो सबसे 6th वाला प्रॉपर्टी है, ध्यान दो. 5 हो गया था वहां पे. 6th वाला प्रॉपर्टी है, if a bar and b bar are scalars, if a bar and b bar are any two scalars, and m comma n are, sorry, if a bar and b bar are any two vectors, if a bar and b bar are any two vectors and m comma n are any two scalars, और m comma n are scalars, then so a और b वेक्टर है, m और n स्केलर है. तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बनेगा? सबसे पहला प्रॉपर्टी बनेगा m टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार. m टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार क्या बनेगा? इसको ऐसा लिख सकते हो आप. m टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार को लिख सकते हो आप m टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार, या तो ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो m, इसको ऐसा लिख सकते हो a क्रॉस m टाइम्स ऑफ b बार. याद रखना अच्छे से कि दोनों को नहीं जाएगा ये. इनटू है बीच में, प्लस नहीं कि दोनों को चला जाएगा. ठीक है, इनटू है. तो या तो m a से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट केस में, या तो m b से मल्टीप्लाई होगा सेकंड केस में. सो रिमेंबर दैट बीच में इनटू है, बीच में प्लस नहीं है. सो m टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार, या तो आपका स्केलर a से मल्टीप्लाई होगा या तो आपका स्केलर b से मल्टीप्लाई होगा. तो इस केस में उसने a से मल्टीप्लाई किया है एंड सेकंड केस में उसने b से मल्टीप्लाई किया. रिमेंबर कि दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में क्रॉस है, बीच में क्रॉस है. सेकंड आता है प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है m टाइम्स ऑफ a बार इनटू n टाइम्स ऑफ b बार. m और n दोनों स्केलर्स हैं, दोनों के स्केलर्स बाहर निकालो. तो स्केलर बाहर निकाले अंदर क्या बचेगा? a क्रॉस b. अगर आपने स्केलर प्रॉपर्टी बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? a क्रॉस b. m n टाइम्स ऑफ a क्रॉस b. So these are the simple properties. Now move to the 7th property. 7th property क्या है? If I cap, j cap, k cap are the unit vectors along the coordinate axis, are the unit vectors along the coordinate axis, then guys सबको पता है i cap, j cap और k cap क्या है? Are the unit vectors along the coordinate axis. Then इसमें फर्स्ट केस क्या होगा? तुम सबको पढ़ा है ये. What can you say about I cross I?
आई होप कि सबको पता है कि आई क्रॉस आई इज कोलिनियर वेक्टर्स. Similarly, what can you say about J cross J? J cross J is also collinear vectors. What can you say about K cross K? So K cross K is also collinear vectors, and when two vectors are collinear, the cross product is 0. The answer for I cross I, the answer for J cross J, the answer for K cross K is always 0. Is always 0. Is always 0. ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो. ये आपको सिखाया रहेगा अच्छे से. 11th में मेरे को लगता है कि सिखाना चाहिए था. हाँ, साइकिल आईजीके का साइकिल तो समझना अच्छे से. ये अपना आई कैप है, ये अपना जे कैप है समझो, और ये अपना के कैप है. अगर मैं अभी आप सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सो अगर मैं पूछूं कि आई क्रॉस जे का आंसर क्या है, इसका सेकंड पार्ट प्लीज ध्यान देना अच्छे से. आई क्रॉस जे का आंसर क्या है गाइस? आपने जो डायग्राम पढ़ा था अभी, ये था ए बार, ये था बी बार. तो आप जब इस डायरेक्शन में गए तो ये था आपका परपेंडिकुलर वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार, और जब आप इस डायरेक्शन में गए तो ये था आपका परपेंडिकुलर वेक्टर जिसको बोलते थे बी बार क्रॉस ए बार. तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पे. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार, ए बार एंड ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार? दे आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर. दोनों है मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. बोथ आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर. सो ए और बी को परपेंडिकुलर, अगर इस डायरेक्शन में गया तो ए क्रॉस बी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो बी क्रॉस ए. एंटी क्लॉकवाइज गया तो ए क्रॉस बी, क्लॉकवाइज गया तो बी क्रॉस ए. सो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है ना. सो आई क्रॉस जे को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? सबको पता है कि आई क्रॉस जे को परपेंडिकुलर रहेगा के कैप. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, सिंपल सी बात है. एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? जेड एक्सिस. सो आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन आएगा? के कैप. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जे क्रॉस के का परपेंडिकुलर क्या रहेगा? जे क्रॉस के का, तो जे क्रॉस के ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, जे क्रॉस के क्या रहेगा आंसर? आई कैप. सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि के क्रॉस आई का क्या रहेगा? के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो के क्रॉस आई का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहेगा? जे कैप. होप किसको समझा? हाँ, ये बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है कि आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, आई जे के फ्लो में जाना चाहिए. आई जे के आई साइकिल में आई जे को परपेंडिकुलर के कैप, जे के को परपेंडिकुलर आई कैप, के आई को परपेंडिकुलर जे कैप. सो गाइस आई क्रॉस जे को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? के कैप. जे क्रॉस के को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? आई कैप. के क्रॉस आई को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? के कैप. समझ में आया? ठीक है. बट अगर मैं क्लॉकवाइज में गया तो क्या होगा? अगर मैं आई क्रॉस जे के बदले जे क्रॉस आई जाता हूँ तो क्या देखते हैं? अगर मैं आई क्रॉस जे के बदले जे क्रॉस आई में जाता हूँ तो जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई तो क्लॉकवाइज में आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस के क्या. सिमिलरली मैं जे क्रॉस का नेगेटिव डायरेक्शन में. आई होप कि ये वाला पार्ट समझ में आया सबको. अगर मैं पूछूं कि आई क्रॉस जे को परपेंडिकुलर कौन है, तो आई क्रॉस जे को परपेंडिकुलर है के कैप. तो आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर कौन होगा? के कैप. मैं पूछूं जे क्रॉस के को परपेंडिकुलर कौन है? आई कैप. के क्रॉस आई को परपेंडिकुलर कौन है? जे कैप. पड़ा हुआ है. अब अगर मैं उल्टा गया, आई क्रॉस जे के बदले मैंने जे क्रॉस आई लिया, तो अगर मैं पूछूं कि जे क्रॉस आई को परपेंडिकुलर कौन है? जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो जे क्रॉस आई को परपेंडिकुलर कौन है? माइनस ऑफ के कैप. फिर मैं पूछूं कि के क्रॉस जे को परपेंडिकुलर कौन है? के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे ये होता है ना क्लॉकवाइज, ये इसको परपेंडिकुलर कौन है? आंसर आएगा माइनस आई कैप. और फिर उसके बाद आई क्रॉस के ये भी क्लॉकवाइज है, तो आई क्रॉस के को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? आंसर इज माइनस जे कैप. तो बहुत अच्छे से ध्यान दो कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ए क्रॉस बी, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो बी क्रॉस ए, which can also be written as B cross A, can also be written as minus of A cross B. So I cross J, K cap, J cross K, I cap, K cross I, J cap. उल्टा गया, J cross I minus K cap, K cross
k क्रॉस j माइनस i कैप एंड देन i क्रॉस k माइनस j कैप। बोलो समझा क्या प्रॉपर्टी? प्लीज कंफर्म। इतना प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? एवरीवन, जितने लोग भी है सबको समझा इतना प्रॉपर्टीज? किरण, नीरज, ये सब पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में? ये सब फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट? लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसका, वेरी सिंपल सा प्रॉपर्टी है। अगर एक वेक्टर है a बार, इसका कोएफिशिएंट है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, दूसरा वेक्टर है b बार जिसका कोएफिशिएंट है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और आपको कोई बोलता है कि a क्रॉस b बताओ, तो सबको पता है कि a क्रॉस b कैसे निकलता है। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या बनेगा? i कैप j कैप k कैप, फिर a का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a1 b1 c1, फिर b का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a2 b2 एंड देन c2। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे के सम्स 5.4 के सम सॉल्व करेंगे। तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? प्रॉपर्टीज ही पढ़ा है मैंने, सबको प्रॉपर्टीज अच्छे से आता ही है। प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है किसी को? विल मूव टू द सम्स ऑफ 5.4 देन। अगर प्रॉपर्टी हो गया तो 5.4 सम्स पे चलते हैं। ध्यान दें यहाँ पे 5.4 के सम्स पे चलते हैं। डन एवरीवन? प्रथमेश क्लियर है? अदुम्बर, कल्याणी, सुप्रिया, हाँ, सो होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। विल मूव टू एक्सरसाइज सम्स, और उससे पहले 5.3 का फर्स्ट सम पेंडिंग है अपना, तो पहला 5.3 का सम ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखो। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, कोलिनियर वेक्टर 0, i क्रॉस j को परपेंडिकुलर k कैप क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, j क्रॉस i को परपेंडिकुलर माइनस k कैप क्योंकि क्लॉकवाइज था। रिमेंबर, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। हो गया ये? अब विल सी एक्सरसाइज 5.4 के सम्स। तो पहला 5.3 का अपना एक सम पेंडिंग है, तो पहले वो करते हैं। 5.3 का जो एक सम पेंडिंग है पहले वो करते हैं एंड बाद में 5.4 पे मूव करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज 5.3 का जो सम पेंडिंग है वो कर रहा हूँ। पहले वो नहीं किया था वो देखते हैं। तो सबसे पहला 5.3 का वो सम जो पेंडिंग था अपना, लेट मी चेक द क्वेश्चन। तो फर्स्ट सम था आपका फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स, find two unit vectors which are perpendicular to u bar and v bar. u बार भी दिया है और v बार भी दिया है। u बार कितना दिया आपको? u बार दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और v बार कितना दिया है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। आपको बोला गया है कि इसका क्या चाहिए आपको? यूनिट वेक्टर चाहिए। गाइस सबसे पहले द वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार, द वेक्टर perpendicular to u bar and v bar is u bar cross v bar। ये तो पता है लोगों कि u बार को और v बार को परपेंडिकुलर होना अपन रहेगा u क्रॉस v, एक u क्रॉस v और एक v क्रॉस u। तो v क्रॉस u लिखने से अच्छा मैं माइनस ऑफ u क्रॉस v लिखता हूँ ना।
एक होगा आपका u क्रॉस v और दूसरा होगा आपका माइनस ऑफ u क्रॉस v, चलेगा। तो यही दो यूनिट वेक्टर मांग रहा है, ठीक है। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार इज u क्रॉस v, therefore unit vector along u cross v is equal to plus or minus ध्यान देना इधर। therefore what I want to say, मेरे को दो यूनिट वेक्टर चाहिए, therefore unit vector along u cross v, दो वेक्टर रहेगा ना, एक प्लस में जो ऊपर की तरफ जाएगा और एक माइनस में जो नीचे की तरफ जाएगा। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है u क्रॉस v डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ u क्रॉस v। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था आपको। The unit vector n cap along a cross b is given by n cap is equals to a cross b upon mod of a cross b। दो एक प्लस ऊपर की तरफ रहेगा, एक माइनस में की तरफ रहेगा। तो समझने के लिए ये डायग्राम भी आपको जरूरी है कि आगे चल समझ में आए कि अगर ये u बार है और ये v बार है और ये आपका एंगल है, ये रहेगा आपका u क्रॉस v वेक्टर और ये रहेगा आपका माइनस ऑफ u क्रॉस v वेक्टर। यहाँ पे जो रहेगा वो यूनिट वेक्टर चाहिए, यहाँ पे दूसरा यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ u क्रॉस v और जो नीचे की तरफ है वो माइनस ऑफ u क्रॉस v। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे u क्रॉस v फाइंड करना पड़ेगा। तो u क्रॉस v कितना आएगा गाइस? u क्रॉस v पहला आएगा i कैप j कैप k कैप, कितना दिया u 2 1 -2 और यहाँ पे 1 2 -2, चलेगा। सॉल्व किया कितना हो जाएगा ये? -2 + 4 -2 डिटरमिनेंट ना, -2 + 4 i कैप माइनस ऑफ -4 + 2 j कैप फिर 4 - 1 k कैप, कितना हो जाएगा ये? 2i कैप माइनस ऑफ -2 + 2j कैप + 3k कैप। तो u क्रॉस v कितना है? 2i + 2j + 3k। therefore mod of u बार क्रॉस v बार कितना आएगा? मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना किसी भी वेक्टर का, √x² + y² + z²। कितना हो जाएगा? पहला 2² दूसरा 2² और तीसरा 3²। कितना हो जाएगा? ये √4 + 4 + 9 कितना आएगा? √17। तो दोनों चीज मिल चुका है हम लोग को। सो यू आंसर इज प्लस और माइनस 2i कैप + 2j कैप + 2k कैप डिवाइड बाय √17। तो आपको चाहिए तो आप 2/√17 बाहर कॉमन निकाल सकते हो, ऊपर से 2 और नीचे से √17 कॉमन निकाल सकते हो, आगे प्लस और माइनस रखो, अंदर क्या बचेगा? i कैप + j कैप + k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग u and v, the unit vector perpendicular to u bar and v bar is u cross v। और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। आई होप कि मैंने आपको सम प्रॉपर्ली समझाया। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या k3 किधर है? अच्छा, फिर मेरी गलती है, सॉरी। नहीं निकलेगा, प्लस और माइनस 2i + 2k + 3k upon √17। थैंक यू। आई होप कि एवरीवन क्लियर विद दिस। प्लीज कंफर्म, समझ में आया? शुभम क्लियर है अभी? ईश्वर परफेक्ट, थैंक्स। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट द कॉन्सेप्ट? यू नो हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? तो 5.3 कंप्लीट हुआ अपना, आराम अच्छे से कंप्लीट किया हम लोग ने। नाउ विल सी 5.4 के सम्स। 5.4 एक्सरसाइज पे आ जाओ फटाफट। 5.4 एक्सरसाइज फर्स्ट सम देखो 5.4 का। 5.4 का 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 5.4 का
तो 5.4 का फर्स्ट सम ए बार दिया है, बी बार दिया है, ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, आराम से आप कर लोगे। फर्स्ट सम मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। क्या करोगे, ए बार प्लस बी बार आता है निकालने, दोनों को ऐड करो। ए बार माइनस बी बार निकालना आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। कैसे, इधर पे ए बार प्लस बी बार का कोएफिशिएंट, इधर पे ए बार माइनस बी बार का कोएफिशिएंट। आपको आराम से आएगा सॉल्व करने, इतना तो आना ही चाहिए। क्या मांगा है आपसे, ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाय ए बार माइनस बी बार। तो आपको ए बार और बी बार दिया है, पहले ए बार प्लस बी बार निकालो दोनों वेक्टर्स को ऐड करके, फिर ए बार माइनस बी बार निकालो दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके लिए डिटरमिनेंट अप्रोच यूज करना पड़ता है आपको। तो IJK विल बी द फर्स्ट रो, ए प्लस बी का कोएफिशिएंट सेकंड रो में और ए माइनस बी का कोएफिशिएंट थर्ड रो में, और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट सम सबको आता है। We'll check question number 2. Exercise 5.4 का question number 2. Find the unit vector perpendicular to the vectors j plus 2k and I plus j. इधर नाम लेना पड़ेगा। Let a bar j cap plus 2k cap और let b bar I cap plus j cap। एक ए बार दिया है j प्लस 2k और एक बी बार दिया i प्लस j, राइट। तो हमको पता है द यूनिट वेक्टर और द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, वही पीछे वाला सम। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज, द वेक्टर परपेंडिकुलर ए बार एंड बी बार इज a क्रॉस b। आपसे क्या मांग रहा है, यूनिट वेक्टर ना, देयरफॉर यूनिट वेक्टर along A cross B, unit vector along A cross B is given by, क्या रहेगा फॉर्मूला, प्लस और माइनस A cross B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A cross B। सबको आता है सॉल्व करने, तुम्हारा काम है, कर लोगे सॉल्व, प्लीज कंफर्म कर लोगे। किरण, कल्याणी आएगा सॉल्व करने, ये शुभम, सुजल अभी पीछे करा है मैंने। यस हाँ, सर। A cross B निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो 5.3 में फर्स्ट सम किया था यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 विल चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 विल चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखते हैं। अच्छा हाँ, ये मजेदार सम है। ए डॉट बी में √3 दिया है और ए क्रॉस बी में कितना दिया है, 2i प्लस j प्लस 2k। प्लीज आना, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्या क्या दिया है, गिवन है ए बार डॉट बी बार कितना दिया है, √3। ठीक है, और उससे एक और चीज दिया है, क्या दिया है, ए क्रॉस बी दिया है। ए क्रॉस बी कितना दिया है, ए क्रॉस बी दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। So A dot B √3 और A cross B 2i cap plus j cap plus 2k cap। Find the angle between A bar and B bar। So basically ये A bar रहेगा और ये B bar रहेगा, इनके बीच का एंगल मांग रहा है ये थीटा। तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हम लोग को, डॉट प्रोडक्ट का भी और क्रॉस प्रोडक्ट का भी, ध्यान देना अच्छे से। सबको पता है ए बी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा which is equal to √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, पता ना लोगों को। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मेरे को एन कैप नहीं चाहिए, इसलिए मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ रहा है। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, सबको आता है निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, द आंसर इज √9 व्हिच इज 3। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है mod of a upon mod of a mod of b sin theta, एंटा गायब हो गया, which is equal to 3। इक्वेशन नंबर 2,
तो इक्वेशन 1 से आया ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, इक्वेशन 2 से आया ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड क्या है अपना, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा व्हिच इज गिवन एज 3, और फर्स्ट कितना है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा व्हिच इज गिवन एज √3। तो गाइस ए बी कैंसिल, क्या बचेगा इधर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो हो जाएगा आपका tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू √3 बचेगा ना, कट होने के बाद √3 बचेगा। विच वैल्यू ऑफ tan इज √3, you all know that tan 60, so answer is tan 60, that is tan pi/2. So find the angle between a bar and b bar, so theta is nothing but pi/3, very simple sum। बोलो समझा कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 एग्री करो सब लोग, सबको समझा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार कितना आएगा, pi/3। सिंपल से मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा रहा हूं इसको, एकदम सिंपल सा सम था। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बट यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई क्या करना था, ये क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना था पहले। सो ए क्रॉस बी दिया था आपको, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लेना था जिससे कि आप उसमें से एन कैप को गैप कर सके। तो दोनों को हमने डिवाइड किया एक दूसरे से, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, साइन बाय कॉस, ए कैंसिल, साइन बाय कॉस, tan थीटा, बी भी कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू √3, व्हिच वैल्यू ऑफ tan इज, क्वेश्चन नंबर 4। आगे सब लोग तो ध्यान दें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गाइस, आपको क्या क्या दिया है, आपको ए बार दिया है, ए बार कितना दिया है, ए बार दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। फिर आपको बी बार भी दिया है, बी बार कितना दिया है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। मैंने सिखाया है, ऐसे मैं आपको डॉट प्रोडक्ट में सिखाया था। सबसे पहले ये लिखो, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज a क्रॉस b, इतना तो पता है सबको। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज a क्रॉस b, देयरफॉर यूनिट वेक्टर along a क्रॉस b, अभी जस्ट पढ़ा हमने कि यूनिट वेक्टर along a क्रॉस b कितना रहेगा, प्लस और माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। बट इसने यूनिट वेक्टर नहीं मांगा, इसने क्या बोला है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 perpendicular to both a bar and b bar, perpendicular to both a bar and b bar। क्या बोला है, मैग्नीट्यूड 5 ना, तो हम लोग ने यूनिट वेक्टर बनाया है, तो प्लस और माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस सबको आता है, कराया मैंने ये डॉट प्रोडक्ट में आपको। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो पहले यूनिट वेक्टर बनाओ और बाद में उसी यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लीज कंफर्म करो कि ये सम आप सॉल्व कर लोगे, देखो हर एक से कंफर्मेशन चाहिए। वो लोग कंफर्म करो, सब लोग फटाफट कर लोगे सॉल्व। प्रथमेश, सुजल, हाँ करना क्या है पता चला ना, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मांगा है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मतलब पहले हम लोग ने यूनिट वेक्टर बनाया, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, प्लस और माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। और बाद में क्या करना है, मुझे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 चाहिए परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार, उसी यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर लोगे आराम से। सेम टाइप का सम है, आप अच्छे से देख सकते हो कि वही सम है जो हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, जो सब क्वेश्चंस लगभग रिपीट ही किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार, a बार और b बार को परपेंडिकुलर होता कौन है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के अलावा हम लोग को पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो प्लस और माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। आपको क्या बोला है कि आपको यूनिट वेक्टर के बाद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 देना है, तो उसी यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप कि मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ये सब सिखाया आपको,
5.3 के फर्स्ट सम में यही करा है। सीधा आपको क्या बोला था, यूनिट वेक्टर के बाद क्या बोल रहे हैं लोग, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो हम लोग ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने यूनिट वेक्टर को। तो ये सब आप सॉल्व कर लेना और मेरे को होमवर्क में सेंड कर देना, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको, आई होप कि सबको समझ में आया। सब कुछ नहीं समझेगा आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो या डायरेक्टली हुक्म कर सकते हो कि मैं बोर्ड पे सिखाऊं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको। किसी को कुछ पार्ट लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है सर आप सिखाओ, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो सर, प्लीज ये सब आप लिख के दो, ये सब आप फॉलो के दो। मैं रिपीटेड सम्स को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी बोर होगा लेक्चर अगर मैं रिपीटेड सम्स को बार बार सॉल्व कराऊंगा तो। ए क्रॉस बी हम लोग ने 11 में सॉल्व करना सीखा है, मैग्नीट्यूड हम लोग ने 11 में सॉल्व करना सीखा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लर्न कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब तुम लोग करो, ये सब तुम लोग करो, पूरा क्वेश्चन लिख के मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। We will see question number 5. now question number 5 में दो सम है, एक मैं करूंगा एक आप लोग करोगे। तो फर्स्ट सम आपको u डॉट v फाइंड करना है। फाइंड u बार डॉट v बार इफ मॉड ऑफ u बार आपको कितना दिया है 2, मॉड ऑफ v बार आपको कितना दिया है 5 और मॉड ऑफ u क्रॉस v आपको कितना दिया है 8। एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है जो दोनों के रिलेशन को प्रूव करता है, बट हम लोग फिलहाल उसको नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट में करेंगे सबको। आपको मॉड ऑफ u दिया है 2, आपको मॉड ऑफ v दिया है 5, बोला गया है कि u डॉट v निकालो अगर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 8 है। देखते हैं क्या है समय, ध्यान देना। सबको पता है कि मॉड ऑफ u क्रॉस v का वैल्यू कितना दिया है, लोग ने 8 दिया है, और इसका फॉर्मूला तो हमको पता ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ u इंटू मॉड ऑफ v साइन थीटा विच इज इक्वल टू 8। कितना आएगा, मॉड ऑफ u कितना दिया है, 2 दिया है, मॉड ऑफ v कितना दिया है 5 दिया है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 8। तो साइन थीटा अपने को मिलेगा 8/10 जो हो जाएगा हियर अबाउट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। समझ में आया। अब 4/5 पॉजिटिव है, ठीक है। तो u क्रॉस v कितना आ गया अपने को, u क्रॉस v से साइन थीटा कितना आ गया 4/5। तो साइन थीटा अगर मिल गया तो आप cos थीटा नहीं निकाल सकते क्या। अब we know if we know sin theta we can easily form cos theta by using identity। cos theta का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos theta is equal to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है कि नहीं, which is actually equal to under root of 1 minus 4/5 the whole square, which is equal of 1 minus 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दो आंसर आएगा प्लस और माइनस 3/5। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, माइनस साइन मत लेना। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा बिकॉज़ बोथ विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4/5 0.8 होता है ना, पॉजिटिव है, तो साइन थीटा 4/5 आया तो कॉस थीटा कितना आया 3/5। नाउ आपको बोला था u डॉट v निकालने के लिए, तो u बार डॉट v बार का फॉर्मूला क्या है, u बार डॉट v बार इज मॉड ऑफ u बार इनटू मॉड ऑफ v बार cos थीटा, यही फॉर्मूला राइट। तो कितना है मॉड ऑफ u बार 2, मॉड ऑफ v बार 5 और cos थीटा 3/5। What is the answer u dot v का, आंसर इज 6। कंफर्म करो समझ में आया मैंने क्या सीखा है एवरीवन, समझा है कि नहीं समझा है वो भी बताओ, ठीक है। इसका सेकंड सम ऐसे दिया, आपको क्या दिया, u डॉट v दिया, बोला u क्रॉस v निकालो, तो आई होप कि आपको खुद से कर सकते हो, इतना तो आपको आना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 6 सम की आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 6 सम आप करो ट्राई। अगर हम लोग को ज्यादा डाउट लगता है यहाँ पे तो हम लोग साइन जो है वो फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो कॉस जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं अगर चाहिए तो, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको प्लस और माइनस डाला, फर्क क्या पड़ेगा, 5 कैंसिल, आंसर इज प्लस और माइनस 6।
6 लिखा होता तो भी राइट मिलता था, बट थोड़ा और अच्छे से गया है डिटेल में, तो प्लस और माइनस 6 विल बी द आंसर। एक ही बात है, 6 लिखो या प्लस और माइनस 6 लिखो, दोनों चल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव आया है ना, साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, तो साइन भले ही फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, बट कॉस जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा तो सेकंड में नेगेटिव होगा। तो ये अगर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो फर्स्ट में ये पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लिए, इसलिए cos थीटा प्लस और माइनस 3/5 दोनों डाला है वहां पे। तो इसका सेकंड सम आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 हटा रहा हूं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करना है कुछ वहां पे। प्रूव दैट टू टाइम्स ऑफ a bar minus b bar multiply with 2 times of a bar plus b bar is equal to 4 times of a bar cross b bar। ये प्रूव करना है आपको। और फिर 7 सम में क्या बोला है, a दिया है, b दिया है, c दिया है। वेरीफाई दैट a bar cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c। तो 7 सम में क्या दिया सुनो ना, 7 सम में दिया है a बार क्रॉस b प्लस c को प्रूव करना है कि ये a बार क्रॉस b बार होगा प्लस a बार क्रॉस c बार होगा। ये तो मैंने प्रॉपर्टी लिखा के दिया आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके। तो पहले b क्रॉस c निकालोगे, पहले b प्लस c निकालोगे, तो b प्लस c का जो भी आंसर आएगा उसको a क्रॉस से डिटरमाइन करोगे। फिर यहाँ पे अपना a क्रॉस b निकालोगे, फिर a क्रॉस c निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे। तो ये हम तो आप आराम से प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो। ऐसे सम पेपर में कभी भी नहीं आएंगे। प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कोई कभी सम डालेगा नहीं पेपर में। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं ना कहीं फिर से वो क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके होमवर्क रहेगा और ये सम आपका लास्ट सम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। अभी इस सम को बहुत ही दिमाग से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है, तो ध्यान देना। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो स्केलर वाला, आपको मैंने लिखा के दिया था। If a bar and b bar are any two vectors and m and n are scalars, अगर a bar और b bar कोई दो वेक्टर है और m और n उसके स्केलर्स है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m ब्रैकेट a क्रॉस b इज इक्वल टू m a बार ब्रैकेट क्रॉस b इज इक्वल टू a बार क्रॉस ब्रैकेट m क्रॉस m b। मतलब m जो है या तो वो a के साथ जुड़ेगा या तो m b के साथ जुड़ेगा, बराबर है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है, और दूसरा फॉर्मूला था उसका m a बार क्रॉस n b बार इज इक्वल टू m n बाहर अंडर a क्रॉस b बार। ठीक है, सबसे पहले इसका LHS पिक करते हैं। इसका LHS पिक करने क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार इंटू 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार। तो ये स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अंदर क्या बचेगा, a बार माइनस b बार क्रॉस a बार प्लस b बार। रूल्स यूज कर लो, रूल्स जो हम लोगों ने सीखा है। 4 को रहने दो बाहर, 4 को ऐसे ही बाहर रहने दो, करो मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। a क्रॉस a सबसे पहला आएगा a बार क्रॉस a बार, फिर a बार क्रॉस, ठीक है, a बार क्रॉस a बार, फिर प्लस a बार क्रॉस b बार, a बार क्रॉस b बार, फिर अगला माइनस b बार क्रॉस a बार ना, और लास्ट में माइनस b बार क्रॉस b बार। ये दिया ना, a को पहले मल्टीप्लाई किया दोनों से, तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, ये दिया है सब में। तो अपना आंसर तो 8 आ रहा है LHS में।
कितना दिया लोग ने 4 दिया है, ध्यान देना यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। तो इधर 4 रहेगा, ए क्रॉस ए 0 होता है, तुमको पता है। ए क्रॉस बी को हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, आपको सिखाया था मैंने। और माइनस ऑफ बी क्रॉस बी, भाई ए बी कोलिनियर है तो 0 रहेगा। बाजू में रीजन लिख दो कि हमको पता है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और हमको ये भी पता है कि ए क्रॉस बी को हम लोग माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया, ए क्रॉस ए को जुड़ा ला, बी क्रॉस बी को जुड़ा ला, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखा, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी इनटू ए क्रॉस बी विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। 4 into 2, the answer is 8 times of A cross B। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है तो चेंज करो टेक्स्ट बुक में, डिलीट आएगा 8 टाइम्स ऑफ A cross B। प्रूफ कर रहा है सामने, तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो आपका आंसर 8 टाइम्स ऑफ A cross B आएगा, बुक में रॉन्ग दिया। होप कि सबको समझा ये सब समझ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रॉपर्टी है, उसको आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो नियर अबाउट हम लोग ने कुछ 8 क्वेश्चंस किया, 5.3 का एक क्वेश्चन किया और यहाँ पे 7 क्वेश्चंस किया, और आपने देखा कि सब ज्यादातर रिपीटेड सब सेम था, राइट। और उसके बाद हम लोग ने प्रॉपर्टीज भी कवर किया, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो एक बार फिर से सब प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट करते हैं, एंड ये 8 सम्स आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, मुझे होमवर्क सबमिट करना है। इजी एक्सरसाइज आप देख लो, अगर आप एक बार आगे मूव करोगे चैप्टर में तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज पूरा, फिर उसके लिए अगले लेक्चर में 5.5 का करेंगे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से जो सम पेंडिंग है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5.3 का और 5.4 का। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम लोग को पहले डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना चाहिए। सो ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। कोई पूछेगा एन कैप क्या है, ये ए बार है ये बी बार है, तो ये रहता है आपका ए क्रॉस बी, और ये रहता है नीचे की तरफ बी क्रॉस है। ढक्कन खोला तो ए क्रॉस बी, ढक्कन बंद किया तो बी क्रॉस है, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, राइट। सो ये ए क्रॉस बी, तो इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको एन कैप बोलेंगे, और ये बी क्रॉस है, इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको भी एन कैप बोलेंगे। इसलिए लोग बोलते हैं फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स, एक रहेगा ए क्रॉस बी तो दूसरा रहेगा बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए को लिखते हैं हम लोग माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो अगर आपको बोलता है कि फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, सो दोनों यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहला होगा ए क्रॉस बी, दूसरा होगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। इसका यूनिट प्लस और माइनस ए क्रॉस बी ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, याद रखना अच्छे से। एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। N cap is a unit vector perpendicular to A bar and B bar, or else we can say N cap is a unit vector along A cross B. N cap is a unit vector along A cross B. What is A cross B? A cross B is a vector perpendicular to A bar and B bar. What is magnitude of A cross B? Magnitude of A cross B is equals to AB sin theta. Mod of A into mod of B sin theta. फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि अगर ए बार और बी बार आपस में कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस बी प्लस सी इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी प्लस सी क्रॉस ए बार, बी क्रॉस ए बार प्लस सी क्रॉस ए बार, राइट। फिर आगे हम लोगों ने स्केलर वाला प्रॉपर्टी पढ़ा जो इस सम में भी यूज किया हमने, राइट। और फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स along the coordinate axis, so I cross I, J cross J, K cross K will be 0 because they are collinear vectors. I cross J, K cap, K cross I cross J, K cap, J cross K, I cap, K cross I, J cap. ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज। J cross I minus K cap, right? K cross J minus I cap. लास्ट में I cross K minus J cap, याद रखना अच्छे से, ठीक है। और अगर ए बार और बी बार आपको वेक्टर फॉर्म में दिया, इफ ए बार इज इक्वल टू a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap एंड b बार इज इक्वल टू a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap, तो a क्रॉस b डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। सो a क्रॉस b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i j k फर्स्ट रो
a1 b1 c1 coefficient of first vector, a2 b2 c2 coefficient of second vector. How to find magnitude? Determine obviously. How to find magnitude? Under root of x square plus y square plus z square. In other words, under root of all the sum of coefficient square. ये वाला सम बहुत अच्छे समझा रहेगा. 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 4 हो गया. क्या बचेगा अंदर? a minus b into a plus b, a into b minus b into a minus b into b. Now a cross a 0 because of collinearity, b cross b 0 because of collinear form. A cross b as it is minus of b cross a, तो मैं a cross b लिख सकता हूँ. So a cross b plus a cross b will be 2a cross b. 4 2s are 8 because scalars can easily multiply with each other. So 4 2s are 8, 8 times of a cross b. तो क्वेश्चन में चेंज आएगा इधर 8 times of a cross b आएगा. तो आई होप कि जो भी मैंने पढ़ाया आपको वो समझा. 5.3 का फर्स्ट सम मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको. तो यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? प्लस और माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b. फिर ऐसा सेम सम आपको 5.4 के फर्स्ट और सेकंड सम में दिया था. थर्ड सम मैंने सिखाया कि आपको a डॉट b दिया है और a क्रॉस b दिया, एंगल बताओ. तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू π/3 आया था. फोर्थ सम में मांगा था वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो पहले यूनिट वेक्टर बनाया उसका, फिर बाद में उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर जाते हो. वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार is प्लस और माइनस 5 a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b. फिर 6 और 7 सब मैंने सामने करा है. 6 आपके सामने है, 7 वाला आप होमवर्क में करोगे. तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. राइट ऑल द प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल पेज इन अ बेटर फॉर्म एंड सॉल्व ऑल दिस सम्स ऑफ 5.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7. और 5.3 का भी फर्स्ट सम भूलना मत.